हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम सभी को यूपीएसआई के लिए एक ट्विटर कैंपेन करना है। डेट मैं आपको बता दूं 30 अप्रैल सुबह 9 बजे से, और लगभग ये वीडियो भी उसी टाइम पर अपलोड किया जा रहा है। तो 9 बजे से आपको यूपीएसआई ट्विटर कैंपेन में जुड़ना है, जिसमें हमारी भर्ती बोर्ड से 2 मांगें रहने वाली हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 1 मांग रहने वाली है। पहली मांग हमारी ये रहेगी कि यूपीएसआई में जो आपने लगभग 5 साल बाद वैकेंसी निकाली है, उसमें आपने काफ़ी कम पद निकाले हैं। मात्र आपने 4543 पद निकाले हैं। उस हिसाब से ये पद काफ़ी कम है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है कंपटीशन का लेवल उतना अधिक हाई हो चुका है। उसके बाद में आप मात्र 4543 वैकेंसी दे रहे हो, जो कि इतनी अधिक युवाओं के लिए उतनी अधिक नहीं है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो 2000 वैकेंसियाँ बढ़ाई जाएं। इसके साथ साथ स्कोर कार्ड को भी जारी किया जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है आजकल के नॉर्मलाइजेशन के इस दौर में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इस तरीके से डाउट करते हैं कि सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए थे बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उस बच्चे के मार्क्स कम हुए होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ते भी हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ग्रुप डी में मेरे पहले नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए थे मुझे, जबकि पक्की बता दी सिलेक्टेड हो जाऊंगा इस बार, बट मेरे फिर भी ग्रुप डी में मार्क्स कम हो गए थे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी होते हैं। तो स्कोर कार्ड का जारी इसीलिए किया जाना जरूरी है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हुए हैं, बढ़े हैं, क्या कारण रहा है, मेरा कितना स्कोर रहा था। और बात आती है तीसरी वेटिंग लिस्ट लगाने की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। अगर 2000 वैकेंसी के लिए अगर हम 1% कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाएं, बट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट तो जारी होनी ही चाहिए हर बार। इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं, लगभग हर बार की वैकेंसी में 10% पोस्टें कम खाली रह जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे उसके लिए बाहर चले जाते हैं। आपको पता है, जैसे तरीके से यूपीएसआई में किसी ने फॉर्म भरा है, अगर कोई टीचिंग की भर्ती भी आई है तो उसमें भी अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो वो बच्चा बाहर के लिए चला जाता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब वो बाहर चला जाता है उस चीज़ को छोड़कर, तो उसकी वो वैकेंसी खाली रह जाती है। जिस तरीके से मान लेते हैं कि मेरा ही उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में नंबर आया था, बट मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कारण इसके पीछे के बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे कोई भी जॉब नहीं करनी है, स्पष्ट बता दूं, मुझे सिर्फ टीचिंग करनी है। तो मैंने एक पोस्ट को खाली किया, ठीक है, और उस तरीके से मेरे द्वारा पोस्ट खाली की गई थी। तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पोस्टों को खाली किया जाता रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, मेडिकल के बाद में मेडिकल में फेल हो जाते हैं। 4 से 5% बच्चा मेडिकल में फेल हो जाता है, और 3 से 4% बच्चा किसी और जगह पर जॉब लगने के कारण उस चीज़ को ज्वाइनिंग नहीं करता है। ठीक है, तो वहाँ पर मेडिकल के बाद में बहुत सारी, मैं आपको बता दूं, वैकेंसियाँ लगभग 10% के अप्रोक्स खाली रह जाती हैं। उन वैकेंसियों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट को दोबारा से जारी किया जाना चाहिए, जिससे कट ऑफ डाउन हो जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम जो यूपीएसआई की भर्ती आई थी 9500 प्लस पद थे उसमें, उस हिसाब से इस बार की वैकेंसी भी आधी आई है। और दूसरी बात, वैकेंसी आधी आने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि वेटिंग लिस्ट अगर इस बार जारी की जाती है तो लगभग 700 से 800 पद फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं 6500 पदों पर इस बार भर्ती होने वाली है। 2000 पद लगभग हम कह सकते हैं 100% इंक्रीज होंगे, वरना इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाता। आपको ही पता है मई कल से लग जाएगी, तो उस हिसाब से मई के पहले ही सप्ताह में डीबीपीएसटी होने वाला है। तो कहाँ से चीज़ें होंगी इतनी जल्दी, तो यहाँ से आपको सोचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली कंडीशन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको ट्वीट करना चाहिए। और मैं उन बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ट्वीट नहीं करते हैं उनके लिए एक बात बता दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूँ, 9534 जो वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें 850 से ज़्यादा पोस्टें खाली रह गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि जब मेडिकल के लिए लिस्ट लग जाती है फाइनल, उसके बाद में भी बच्चे बहुत सारे कहीं पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, कोई कहीं पर ज्वाइनिंग कर लेता है, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उस बार वैकेंसी खाली गई थी 60,244 में, तो हज़ारों के हिसाब से वैकेंसियाँ खाली गई थी जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की अभी 2023 की भर्ती कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट का लगना सबसे ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, और उन बच्चों से मैं अब कहना चाहूँगा जो बच्चे ट्वीट नहीं करते हैं इस वैकेंसी में, देखिए मैं आपको बता दूँ 4543 वैकेंसी है। अगर आप 2000 वैकेंसी के लिए ट्वीट कर दोगे और 2000 मान लेते हैं वैकेंसी बढ़ भी जाती है, तो उसमें जो नए बच्चे हैं या जिनका कम मार्क्स है उनका कोई घाटा नहीं होगा, उनका अपार फायदा होगा। कारण क्या कि अगर इस समय 4543 वैकेंसी के लिए ही कट ऑफ लगती है, तो आपको पता है कम पोस्टें हैं तो कट ऑफ हाई जाएगी, और 2000 पोस्टें बढ़ने के बाद में वो बच्चे
सिलेक्टेड होंगे जो इसमें बाहर होने वाले हैं। क्योंकि मान लेते हैं कट ऑफ अगर 125 क्वेश्चन पर भी लगती है तो 125 से नीचे वाले सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। बट अगर 2000 पोस्टें बढ़ जाती हैं तो 125 से नीचे वाले कुछ बच्चे भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो जब वो 125 से नीचे वाले कुछ बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे तो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए या फिर जो अब 10,000 पोस्टें आने वाली हैं यूपीएसआई के लिए, उसमें वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो कंपटीशन डाउन रहेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि 2000 पोस्ट बढ़ने से वही 2000 बच्चा सिलेक्टेड होगा जो आगे आने वाली भर्ती में फिर से मैं आपको बता दूं सिलेक्शन ले लेगा। तो उन 2000 बच्चों के लिए अगर इसी समय वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा जो ट्वीट नहीं कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपको कंपटीशन नहीं देंगे, यानी कि कट ऑफ आने वाले समय में डाउन चला जाएगा। अगर आपके हिसाब से इस बार आपने ट्वीट नहीं किया तो इस बार दिक्कत बहुत अधिक हो जाएगी। 2000 वैकेंसी तो आप अगली पोस्ट में सीधी सीधी कम मान लें, क्योंकि इसमें अगर वो 2000 बच्चे सिलेक्टेड नहीं हुए तो आने वाले में वो फॉर्म भरेंगे और फिर से कंपटीशन को हाई ले जाएंगे, तगड़ा कर देंगे। तो इसलिए जो बच्चे ट्वीट नहीं करते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ आज सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आपको ट्वीट करना है, जितना हो सके करना है। पड़ोसी के फ़ोन से कीजिए, रिश्तेदार के फ़ोन से कीजिए, जितना हो सके फ़ोन करके अपने दोस्तों से, मित्रों से, चाचा ताऊ सबसे ट्वीट करवाइए। अगर आज ट्रेंडिंग में रहा तो लगभग आज ही आपको ये खुशखबरी देखने को मिल जाएगी और लगभग आज ही मैं आपको बता दूं 2000 सब इंस्पेक्टर में पोस्टें बढ़ सकती हैं, स्कोर कार्ड जारी हो सकता है और उसके साथ में वेटिंग लिस्ट भी आपके लिए लगाई जा सकती है, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आज आप इन बच्चों का साथ नहीं देंगे जो यूपीएसआई में 2000 वैकेंसी बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यह बच्चे भी मैं आपको बता दूं आपका साथ नहीं देंगे। फिर मत कहना कि सर हमने तो इनका साथ दिया था बट इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था। तो क्योंकि देखिए आपको भी पता है अगर आप इनके साथ में जैसा करेंगे आने वाले समय में ये भी वैसा ही करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। मैं आपको बता दूँ ट्वीट करना है आपको, सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन चालू है।